माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। फिर माइटोसिस की हमने डिटेल देखी कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस के फर्दर फेजेस थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और इसी तरह फिर साइटोकाइनेसिस थी। फिर जाके हमारे पास एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में सेपरेट हुआ था, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में सेपरेट। फिर हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देखी कि हम पढ़ते क्यों हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस काम आती है माइटोसिस, वो पूरी हमने डिटेल देखी कि हमारा बनना, हमारा बड़े होना, हमारे पुराने सेल्स का नए सेल से रिप्लेस होना, बॉडी पार्ट्स का रिजनरेट होना, ये सारी की सारी चीज़ों में कौन इन्वॉल्व था? माइटोसिस। एक पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो किस अमल से बनाए थे हमने? माइटोसिस से। तो इसी तरह का एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? मियोसिस। पहले तो बच्चे स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, मियोसिस लिखते हैं, क्योंकि इसको मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस इसके स्पेलिंग बनते हैं, ठीक है, तो आई लिखना भूल जाते हैं। तो मियोसिस भी माइटोसिस की तरह सेल डिवीजन की ही एक टाइप है। माइटोसिस की तरह मियोसिस भी सेल डिवीजन की एक टाइप है, लेकिन थोड़ी सी फीचर्स डिफरेंट है। हम कहते हैं इन मियोसिस में वन यूकैरियोटिक, बेटे क्या वर्ड लिखते हैं? यूकैरियोटिक। कंडीशन लगा देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमें पता है माइटोसिस भी नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोसिस भी नहीं होती। तो मियोसिस कौन से सेल्स में होती है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और कौन से सेल्स में? डिप्लॉइड सेल में। किसमें होती है? डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, इनकी डिटेल बताता हूँ। एक यूकैरियोटिक सेल लेंगे और डिप्लॉइड सेल लेंगे, उसके अंदर जब मियोसिस करवाएंगे तो बेटे कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन उनकी नोयत कैसी होती है? कैसे होते हैं वो? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। एक सेल से कितने बनाने जा रहे हैं हम? 4 डॉटर सेल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटे डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उसकी निस्बत कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं, हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस अमल का क्या नाम है? मियोसिस। क्या नाम है? तो कहते हैं मियोसिस का जो लिटरल मीनिंग है ये डिराइव हुआ है मियोन से, व्हिच मींस टू मेक स्मॉलर। टू मेक स्मॉलर, छोटा बनाना। तो हम किस चीज को स्मॉलर बना रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू आधे कर रहे हैं। कैसे आधे कर रहे हैं वो देखते हैं। बेटे ये जो मैंने लिखा ना डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज मीन बाय डिप्लॉइड सेल? ऐसे सेल को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर और तमाम जितने भी जानदार हैं उन तमाम की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटे वो किस फॉर्म में है? पेयर्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पेयर्स की फॉर्म में। और उन पेयर्स का नाम हम क्या रखते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर होमोलोगस पेयर्स हम उनका नाम रखते हैं। अगर हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। 23, तो टोटल कितने बनते हैं? 46। अब ये जो पेयर्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में, जोड़ों की फॉर्म में मौजूद हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम कह देते हैं, उन सेल्स को कह देते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। ये क्या है? बेटे एन जो है वो नंबर ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में 2 लगा देते हैं, 2n। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। तो इसी तरह कोई भी जानदार अगर हम ले, आपने 8th क्लास में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में पढ़ा था, मक्खी के बारे में, उसके अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। तो यानी कि n इज इक्वल टू 4, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। 4 पेयर्स होते हैं उसकी बॉडी में। कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। तो कोई भी जानदार, किसी भी जानदार का हम सेल ले, शर्त ये है कि वो यूकैरियोटिक हो, उसमें मियोसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैप्लॉइड का मतलब है हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं रहते, वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं रहते। लेट के हम बात करते हैं
कोई भी ऐसी चीज़ जो पेयर्स की फॉर्म में हम बाई करते हैं बाजार से, गिव एन एग्जांपल, शूज़ की बात कर लेते हैं, हम शूज़ लेते हैं, पेयर्स लेते हैं ना, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, ठीक है। हाफ, यहाँ पे हाफ का मतलब ये है कि राइट को अलहदा कर दिया जाए, लेफ्ट को अलहदा कर दिया जाए। तो अगर हम ऐसे समझें कि 23 बच्चों के जूते खरीदे तो हमारे पास 23 पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे, और 23 के राइट साइड वाले जो है ना वो शूज़ अलहदा कर दें और लेफ्ट वाले अलहदा कर दें, ठीक है। यानी कि अब वो शूज़ पेयर्स की फॉर्म में नहीं है, राइट अलहदा कर दिया हमने, लेफ्ट। इसी तरह जो क्रोमोसोम्स आते हैं हमारी बॉडी में वो हाफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आते हैं, ठीक है। तो जो हाफ हाफ मिलते हैं तो वो पूरा एक पेयर बनता है, पूरा एक, तो उन पेयर्स को हम नाम देते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, और जब तक किसी सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े पेयर्स बरकरार रहते हैं वो सेल क्या कहलाता है। और उस डिप्लॉयड सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n में लिख देते हैं, कैपिटल N में लिख देते हैं एक बार। और जो हैप्लॉइड सेल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n कह दो या कैपिटल N कह दो, ठीक है। क्योंकि n का मतलब है जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें हाफ समझ में आ गई कैसे, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में नहीं रहते, वो अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस अमल का नाम क्या है, मियोसिस। क्या नाम है। अब माइटोसिस और मियोसिस में फर्क आ गया है। माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता तो 2 डॉटर सेल बनते थे, मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होते तो कितने बनते हैं, 4। माइटोसिस में जैसा पेरेंट सेल होता था वैसा ही, चाहे वो डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड बनते थे, हैप्लॉयड था तो हैप्लॉयड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से क्या बनते हैं, क्या हैप्लॉयड सेल्स में भी मियोसिस हो सकती है, नो, हैप्लॉयड सेल्स में मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स। फिर आपने एक और भी बात पढ़ी थी कि हमारी जो बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं उनमें क्या होती है, माइटोसिस, और हमारी बॉडी के जो जर्मलाइन सेल्स हैं उनमें क्या होती है, मियोसिस। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी बनाते हैं, हमारे बॉडी सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस होती है, और जर्मलाइन सेल्स हमारे गुनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स दैट गिव राइज टू गैमेट्स, जो गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं या एग्स बनाते हैं। तो तब हमारे पास कौन सी सेल डिवीजन होती है बॉडी में, मियोसिस होती है। कौन सी सेल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है। यहाँ तक क्लियर बात। अब हमने पढ़ा कि मियोसिस जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, किसने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया। हम कहते हैं 1876 के अंदर ऑस्कर हार्टविग ने जो है वो मियोसिस की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई हमें। कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, उसने कहा जैसे आपने पढ़ा माइटोसिस में सेल्स जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मियोसिस में भी सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरते हैं। जैसे माइटोसिस स्टार्ट करवाने से पहले सेल को प्रिपेयर किया जाता था या नहीं किया जाता था, उस प्रिपरेटरी स्टेप का क्या नाम होता था, इंटरफेस। कहते हैं जैसे माइटोसिस से पहले, बिफोर द माइटोसिस, सेल एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है या प्रिपरेटरी फेज से गुजरता है, जिस फेज का नाम क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस ऑफ मियोसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। कहते हैं जैसे माइटोसिस का इंटरफेस था बिल्कुल वैसा ही मियोसिस का इंटरफेस है, लिहाजा अब आपको दोबारा इंटरफेस पढ़ाने की जरूरत, वो कहते हैं एग्जैक्टली सिमिलर था। जैसे इंटरफेस में आपने G1 फेज पढ़ा, S फेज पढ़ा, G2 फेज पढ़ा, कहते हैं जैसे ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज ये माइटोसिस के लिए हमने बनाए थे, वैसे ही इंटरफेस जो है वो मियोसिस के लिए होता है। सेल पहले इन तमाम फेजेस से गुजरेगा। अब G1 के अंदर क्या हुआ था हमें पता है, बताएं शाबाश। सेल की ग्रोथ होती है और नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ती है, सेल में मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाता है, सेल का साइज ग्रो करता है, यही था। एस फेज में क्या होता है, एस मींस सिंथेसिस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी हम फोटोकॉपी तैयार करते हैं, एक जो क्रोमेटिड होता है उसके साथ उसकी क्या बना लेते हैं, कॉपी, सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं, साथ में क्या बना लेते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास G2 फेज है, और G2 फेज में क्या करते हैं हम, सेल अगेन ग्रोज इन साइज, सेल साइज में ग्रो करता है, प्रोटीन बनवाता है, और वो प्रोटीन बनवाते हैं जिन्होंने आगे माइटोसिस में काम आना था। G1 फेज में वो प्रोटीन बनवाई जिन्होंने कौन से फेज में काम आना था, S फेज में। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास इसके आगे मियोसिस स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, लेकिन कहते हैं मियोसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, ये 2 दफा सेल की डिवीजन है। कितनी दफा, एक दफा एक सेल डिवाइड होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर वो दोनों डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड होंगे तो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4। तो हमारे पास इंटरफेस तो सेम है, लेकिन इसके बाद जब मियोसिस स्टार्ट होगी तो मियोसिस को हम डिवाइड कर देंगे बेटे मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 और इसी तरह हमारे पास मियोसिस 2। क्लियर। फिर मियोसिस और माइटोसिस जैसे हमने पढ़ा, मियोसिस 1 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस और दूसरी चीज हमारे पास साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करवाएंगे और फिर हम
साइटोप्लाज्म डिवाइड कराएंगे। फिर हमें पता है कि ये मियोसिस 1 की है। कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस हमें पता है कौन कौन से थे, शाबाश, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये सारे हमारे पास किसके फेजेस थे, कैरियोकाइनेसिस के। किसके फेजेस थे? अब ये मियोसिस 1 के हैं तो इन सब के साथ हम 1 लिखते जाते हैं, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, ये सारे 1 1 1 हो। ठीक है, उसके बाद सेल को कहाँ एंटर करवा देंगे, साइटोकाइनेसिस में। किसमें एंटर करवा देंगे, साइटोकाइनेसिस में। फिर साइटोकाइनेसिस से निकालेंगे तो फिर दोबारा किसमें डालेंगे, देखो ये भी सेल डिवीजन है, ये भी, और हर सेल डिवीजन से पहले सेल कहाँ से गुजरते हैं, इंटरफेस से। कहाँ से गुजरते हैं, पहले हमने सेल को कहाँ से गुजारा, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन कराई। मियोसिस 1 के बाद क्या करवाई हमने, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद सेल को दोबारा गुजारेंगे, लेकिन उस फेज का नाम क्या होगा, इंटरकाइनेसिस। बेटे क्या नाम होगा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस में हमें पता है एस फेज मिसिंग होता है। एस फेज क्यों मिसिंग होता है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, इंटरफेज के बाद दोबारा सेल को तैयार करवा लिया हमने और कहाँ ले आए, एंड मियोसिस 2 अगेन वही स्टार्ट होगी, कैरियोकाइनेसिस एंड द मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द, ऐसा काम जो सारे का सारा प्रोसेस माइटोसिस में होता है वही सारा काम किस में होता है, तो इसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगी। और कैरियोकाइनेसिस में अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। लेकिन उन सब के साथ 2 2 लगा देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो फिर एट द एंड ऑफ दिस कि हमारे पास एक पेरेंट सेल जो हम लेंगे वो डॉटर सेल्स में क्या हो चुका होगा, डिवाइड हो चुका होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर हम प्रोफेज 1 जो है वो बेटा ये मेन फेज है, जिसको प्रोफेज 1 की कहानी समझ आ जाती है सारी मियोसिस में, तो उसको मियोसिस समझ आ जाती है। अगर किसी को ये फेज समझ नहीं आता तो उसको मियोसिस के बारे में पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज मियोसिस। रीडिंग कर लेते हैं, हमारे पास पेज नंबर है 95 बेटे। Meiosis is the process by which one diploid 2n eukaryotic cell divides to generate 4 haploid 1n daughter cells. Diploid means the cells in which chromosomes are in pairs like homologous pairs, while the haploid means the cells with half number of chromosomes. Chromosomes are not in the form of pair. Side box देखें बेटे, derivation में लिखा हुआ है कि ये the word meiosis comes from the Greek words meon meaning to make smaller. इसका मतलब क्या है, स्मॉल बनाना है, छोटा करना है हमने, मियोन। सिंस इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। कितने नंबर रिडक्शन हो जाती है, हाफ हो जाती है, रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, थोड़े रह जाते हैं। पेज नंबर 96 पे है बेटे, फेजेस ऑफ मियोसिस है। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। The preparatory step of the meiosis are identical to the interphase of mitosis. Interphase is divided into same 3 phases, G1 phase, S phase and interphase is followed by meiosis 1 and meiosis, and first one is meiosis 1. In meiosis 1 the homologous chromosomes in the diploid cells separate and so 2 haploid daughter cells are produced. It is the step in the meiosis that generate the genetic variation. Meiosis 1 occurs in 2 main steps. meiosis कितने steps में होती है, 2 main steps में, कैरियोकाइनेसिस एंड the कैरियोकाइनेसिस of the meiosis 1 is subdivided into प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफेज 1 की डिटेल देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।